सुप्रीम कोर्ट के मुस्तफ़ी होने वाले जजेस साहिबान ने एक तहरीक चलाने के लिए जामिया मनसूबाबंदी कर ली है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के पीछे उनकी हिकमत अमली भी कारफरमा है। इसमें क्या करने जा रहे हैं और आइंदा आने वाले वक्त में कौन कौन से जजेस इस तहरीक में शामिल होंगे और तहरीक का आगाज़ कहाँ से किया जाएगा और तहरीक का फार्मूला कैसे तय होगा और ये कहाँ पे तहरीक चलाई जाएगी, इस पर डिटेल बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये दोनों ने जब सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा दिया तो मतलब सारी नज़रें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब पे लगी हुई थी कि ये दोनों ने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। जस्टिस मुनीब ने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया कि जस्टिस मुनीब मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कैंडिडेट, हॉट कैंडिडेट हो सकते हैं और जस्टिस आयशा मलिक की 2032 तक जो है मुद्दत मियाद बाकी है। उनके अभी एक फ्यूचर जो है, ब्राइट फ्यूचर मौजूद है। वो इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं कि क्या हमें अपने ब्राइट फ्यूचर से खेलना चाहिए या मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कभी इम्कान है कि वो अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी ना हो, उनका ये ख्याल है। बल्कि लोगों का ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो अपनी जो मुद्दत मियाद है वो तकरीबन उसके करीब करीब पहुंच गए थे और इस वक्त में उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दे भी दिया तो अपना नाम शहीदों में शामिल कर लिया। तो अब हुआ क्या, अतर मिनल्ला वो हैं जो तहरीक चलाने के माहिर समझे जाते हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक थी उस वक्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, अब वैसी ही एक तहरीक जो है वो डिज़ाइन की जा रही है। आपको पता है इफ्तिखार चौधरी की तहरीक के कन्वीनियर जो हैं वो अतर मिनल्ला थे, उस वक्त ये जस्टिस नहीं थे। और आपको ये भी पता है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अतर मिनल्ला उनके वज़ीर रह चुके हैं और अतर मिनल्ला की वालदा माशदा जो हैं बल्कीस बेगम उनका नाम था, वो ज़िया-उल हक़ की मजलिस शूरा की मेंबर रह चुकी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जस्टिस अतर मिनल्ला अगर तहरीक चलाते हैं तो उसका डिज़ाइन ये होगा कि जस्टिस मंसूर और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद मुस्तफ़ी होने वाले जजेस जो हैं उनको इस तहरीक में ज्वाइन करेंगे। इस तहफ़्फ़ुज़ आइन जो कमेटी है इसने एक पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर कर दी है, जिसको कभी इम्कान है कि महमूद अचकज़ई हेड करेंगे। इसमें मुफ्ता इस्माइल भी हो सकते हैं, खान अब्बासी भी हो सकते हैं, इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हो सकते हैं और इस तरह के वो लोग जो अपनी जमातों से नाराज़ हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक तहरीक चल सकती है और जजेस की तहरीक को ये कवर अप देंगे, पीटीआई इसमें शामिल होगी और ये मुख्तलिफ बार कौंसल्स में जाकर वहाँ पर अपने खिताबात करेंगे जजेस जो हैं और ये कॉपी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को। इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को अगर देखा जाए तो वो लाहौर हाई कोर्ट, कराची, सिंध हाई कोर्ट, इधर जहाँ पे भी वो जाते थे बार काउंसिल्स में, उधर के सिटिंग जजेस जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी के साथ आके स्टेज पर बैठते थे। क्या सोचने की बात यह है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला अगर कोई तहरीक चलाते हैं और बार काउंसिल्स में जाते हैं तो सिटिंग जजेस जो हैं वो क्या स्टेज पे आके इनका साथ देंगे या इनको पजीराई मिल सकेगी या नहीं। तो अगर तो इनको पजीराई मिल गई तो फिर इनकी तहरीक कामयाब हो जाएगी, अगर इनको पजीराई ना मिल सकी तो तहरीक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल का उनका ये मंसूबा है, आगे आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। अपने होस्ट फैसल इदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।